कि जोधपुर संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल गया, ऐसा जोश और जज्बा यहाँ के नौजवानों का अंदर नजर आ रहा है। 2-3 जोरदार से कार्य करेंगे। जब बोले तेजाजी महाराज की, पीर की, भारत माता की, गुरु जम्बेश्वर भगवान की, तेजाजी महाराज की। गड़ाऊ के अंदर आने में लेट हो गया। ये जो आंधी आ रही है, ये आंधी नहीं है, ये तूफान है। जोधपुर से ये तूफान चलेगा और दिल्ली जाते जाते सुनामी बढ़ जाएगी और नरेंद्र मोदी जी देश के पूरे प्रधानमंत्री बनेंगे। ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। आने में थोड़ा लेट हो गया, ये लेट सबको लग रहा है, मेरी जिंदगी से जुड़ गया, क्योंकि मेरी तो शादी लेट हुई थी राजस्थान के दर्शन। लेकिन भाइयों, मैंने वचन दिया था जब गठबंधन हुआ, मैंने पार्टी नेतृत्व को वचन दिया, दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वचन दिया था कि जोधपुर के अंदर भी कमल खिलेगा, राजसमंद के अंदर कमल खिलेगा, बीकानेर के अंदर कमल खिलेगा, सीकर के अंदर कमल खिलेगा और आप सबका ये कमल नागौर के टायर पे, RLP के टायर पे सवार होकर मिशन 25 पूरा करेगा और दिल्ली की ओर जाएगा। ये एक नई इबादत जोधपुर संसदीय क्षेत्र की इस धरती से एक नई इबादत सीखेंगे। राजस्थान के अंदर जो जातीय जहर पिछले 15 साल के अंदर इन पार्टियों ने घोड़ा है, मैं विश्वास दिलाता हूँ जाट राजपूत समाज की एकता भी इस राजस्थान के अंदर नए सिरे से करेंगे और चुनाव के बाद सारे भाई मिलकर एक भाईचारा सम्मेलन करेंगे। समझदार समाजों को राष्ट्र को जब आवश्यकता पड़ती है तो एक होना चाहिए। भाइयों, गहलोत ने कहा था नागौर के अंदर कि मैं हनुमान बेनीवाल को मंत्री बना देता। मैं कोई मंत्री का भूखा नहीं हूँ। अगर मुझे मंत्री बनना होता तो 2003 फिर दल बदल के 8, फिर उछल कूद करके 13 और फिर उछल के 18 के अंदर मंत्री बन जाता। मैंने कहा भारत माता संकट के अंदर है, भारत माता पुकार रही है, हनुमान तेरी आवश्यकता है। कांग्रेस ने जिस सीता का हरण कर लिया कांग्रेस रूपी रावण ने, उसे वापस लाना है। हनुमान बेनीवाल ने RLP के तमाम 4 स्टेट के मेरे भाइयों को आह्वान किया कि हमें मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी का, अमित शाह जी का, कि उन्होंने कहा कि आप नागौर की सीट से खुद लड़ोगे। भाइयों, मुझे बोतल का चिन्ह मिला था, लेकिन कांग्रेस पार्टी को मेरी बोतल से इतना प्यार हो गया कि मेरा बोतल का चिन्ह भी छीन लिया, आपको पता है ना। फिर भी मुझे टायर मिला। मैं तो आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे सारे भाइयों का आह्वान करता हूँ कि कांग्रेस के लोग कई तरह की बातें करेंगे, सोशल मीडिया के अंदर भी कई तरह का बयान जारी करेंगे। कांग्रेस पार्टी के 1 दर्जन नेताओं ने जोधपुर के अंदर डेरा डाल दिया और 15 से ज्यादा मंत्री गली गली घूम रहे और सबने प्रयास किया कि हनुमान बेनीवाल जोधपुर के अंदर नहीं आए। लेकिन हनुमान बेनीवाल रुकने वाला व्यक्ति नहीं है। जबान दे दी, जिस तरह वीर तेजाजी महाराज ने गायों की रक्षा के लिए अपना वचन दिया, वचन निभाया। मैं मेरा वचन निभाते हुए मेरे भाइयों के बीच इस मारवाड़ की जोधपुर की पावन धरती पर कमल के फूल के रूप में मेरे भाई गजेंद्र सिंह जी शेखावत को सांसद बनाने के लिए आपके बीच अपील करने के लिए आया हूँ। भाइयों, जोधपुर यूनिवर्सिटी के अंदर चुनाव तो रोज होते हैं, कोई नई बात नहीं है। मैं कांग्रेस बीजेपी के नेताओं को पूछना चाहता हूँ, तो मेरे समाज के नौजवानों को भड़का रहे हैं, जब चुनाव होते हैं तब तुम कहाँ चले जाते हो? तब तो हनुमान बेनीवाल आता है बच्चों को संभालने के लिए। जब हनुमान आपके बीच आ गया तो ऐसी जो अनर्गल बातें की जाती है उन बातों को छोड़ना होगा। मैं गजेंद्र सिंह जी को धन्यवाद दूंगा कि वीर तेजाजी महाराज के मंदिर से खरनाल से दर्शन किए, तेजाजी के जयकारे के साथ चुनाव प्रचार की शुरुआत करी और अपने भाई हनुमान बेनीवाल को भी यहाँ आमंत्रित किया। भाइयों, एक ही चीज का ध्यान रखना है, जोधपुर की सीट वोट सीट है देश के अंदर और नागौर भी वोट सीट है। नागौर और जोधपुर दोनों सीट आ गई
तो राजस्थान की राजनीति के अंदर नया समीकरण बनेगा, देश की राजनीति के अंदर नया समीकरण बनेगा और पूरे देश के अंदर हम भाई मिलकर एक नई इबादत लिखेंगे। भाइयों, इतना तो तय है कि आप लोग गजेंद्र सिंह जी को यहाँ से चुनाव जिताओगे, क्योंकि जो 40-50 हजार की संख्या के अंदर नौजवान राम साहब पीर तेजा जी के भक्त, दस्तान जम्बेश्वर के भक्त इस कलाव की रैली के अंदर आए, जिस तरह माताएं बहने आई है, ये तो तय है कि कमल जोधपुर के अंदर खिल गया। कितने वोटों से जीतेगा इसका अंदाज तो आज रात को जब मीटिंग होगी सारी और उसके बाद कल से देखना कि एक ही माहौल होगा कि कमल खिल तो गया, 1 लाख से जीता या 2 लाख से या 2.5 लाख से, ये तो 23 तारीख को पता लगेगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कमल यहाँ से चलेगा। मेरे भाई गजेंद्र सिंह जी जीत गए, देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे। आपका भाई हनुमान बेनीवाल भी जाएगा। कुछ लोग कह रहे थे कि हनुमान जी अगर जोधपुर गए तो हनुमान जी के टायर है, वैसे तो मेरा जो टायर का चिन्ह है वो ट्यूबलेस टायर है, आसानी से पंचर नहीं होगा, लेकिन फिर भी कांग्रेस के लोग उसमें कील ठोकने का प्रयास करेंगे। मैं मेरे भाइयों से आह्वान करता हूं कि 29 तारीख को जब आपके चुनाव हो जाए तो सारे भाई हनुमान बेनीवाल को संभालने के लिए नागौर की धरती पर आएंगे और उसे ज्यादा से ज्यादा वोटों से चुनाव जिताएंगे। जैसे आपकी मेरे ऊपर कृपा है, राम साहब पीर की कृपा है कि मैंने हमेशा सामड़ाओं के अंदर भी लोगों ने गलत बात फैलाई, गजेंद्र सिंह जी पर आरोप लगाए, मेरे ऊपर लगाए, लेकिन ईश्वर गवाह है कि हनुमान बेनीवाल सामड़ाओं नहीं आता तो बहुत बड़ा जातीय दंगा इस राजस्थान के अंदर हो जाता। मैंने आके वो झगड़े को शांत कराया और भाइयों को गले मिलवाया और जिनकी नीयत में खोट था उस प्रकरण को लेके उनका अपना भी इलाज हो गया और जिनकी नीयत साफ थी वो कई तो बन गए और कई बनने वाले हैं। आप जानते हो कि गजेंद्र सिंह जी राष्ट्रभक्त व्यक्ति है, हमें इनकी मदद करनी है। गहलोत साहब तो खुद मुख्यमंत्री है, उनका बेटा हार भी जाए उनके क्या फर्क पड़ेगा, उसको राज्यसभा में भेज देंगे। लेकिन ये किसान का बेटा संघर्ष करके वो विश्वविद्यालय से लोकसभा के अंदर गया है, अगर ये आ गया तो इनकी राजनीतिक हत्या हो जाएगी। भाइयों, मैं पुनः आह्वान करता हूं कि गहलोत साहब को तो खुद को ही रखे, उनको तो बेटे को इतना जल्दी राजनीति के अंदर लाना ही नहीं चाहिए था। अभी तो उनकी उम्र कौन सी 90 साल हो गई। 90 साल आदमी के हो जाते तब होता था मेरा बेटा आ जाए, मेरा पोता आ जाए। अभी तो बहुत जल्दी इन्होंने शुरुआत कर दी। आपको वैभव भैया को तो यही रोकना है और गजेंद्र सिंह जी को पार्लियामेंट के अंदर भेजना है। आपका भाई हनुमान बेनीवाल वोट की अपील करने के लिए आया है। अगर वोट कमल को नहीं मिले, लोहाट लूनी, शेरगढ़ फड़ौदी, भोकन और सरदारपुरा और शहर की जिन कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर तेजाजी जम्बेश्वर भगवान के भक्त रहते हैं, अगर वोट उन्होंने कम दिया तो हनुमान बेनीवाल की दिल्ली के अंदर पूछ कम हो जाएगी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। एक तरफ तमाम कांग्रेस के नेता जो गहलोत का थैला उठा के उसको वोट की गारंटी ले रहे हैं और सारी कह रहे हैं हम काम करा देंगे, धानी धानी घूम रहे हैं। वो चुनाव के बाद आपको नजर भी नहीं आएंगे। उनके जो मोबाइल नंबर है वो नकली है, वो स्विच ऑफ मिलेंगे। भाइयों, आपका भाई आपको भरोसा दिलाता है, वो आपके बीच भी आएगा, संघर्ष भी करेगा और भाइयों को ले जाके एक नए राजस्थान का निर्माण करेगा। मैं धन्यवाद दूंगा रामनाम जी दूधी का, यहाँ भागरथ जी बेनीवाल प्रधान जी का, शैतान सिंह जी का और मेरे बड़े भाई और विश्वविद्यालय के अंदर हमारे राजनीति के अंदर अग्रज रहे सतीश पूनिया जी का, जो पूरे राजस्थान के अंदर इस तपती धूप के अंदर घूम के मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लगे हैं। सबका सपना था, बीजेपी का हर कार्यकर्ता चाहता था कि हनुमान बेनीवाल का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ हो। ईश्वर ने भी मेरी प्रार्थना सुनी और बजरंग बली के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हुआ। ये पाकिस्तान जो चूक चपड़ कर रहा है, चाइना जो चूक चपड़ कर रही है, अगर हमारे जैसे लोग प्रधानमंत्री जी के नजदीक बैठ गए और पाकिस्तान ने फड़फड़ाहट की तो इस बार सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगा, सीधा परमाणु का घोड़ा इस्लामाबाद पे पहुंचेंगे। ये मैं आपको कहता हूँ।
खड़े करके मुझे ये भरोसा दिलाओ कि आप गजेंद्र सिंह जी को वोट देंगे और अपना भाई हनुमान बेनीवाल जो आपसे भी वोट की अपील करने के लिए है उसकी बात रखोगे। या कांग्रेस के कई विधायक जोधपुर के अंदर बने, उनको बनाने के अंदर हनुमान बेनीवाल का भी योगदान था। ठीक है, किसी परिस्थितिवश वो विधायक बन गए, लेकिन उनके चक्करों में आपको नहीं चलना है। आपको तो चक्कर के अंदर किसी का नहीं चलना है, ऊपर मोदी जी दिखना चाहिए और जोधपुर संसदीय क्षेत्र के अंदर राजेंद्र सिंह जी शेखावत दिखना चाहिए। उनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, लोग उनके बारे में भ्रामक प्रचार करते होंगे। लोग तो मेरे बारे में भी कहते हैं कि हनुमान तो राजपूत समाज का विरोधी है। बताओ, मैंने किसी राजपूत समाज के व्यक्ति की जमीन पे आज तक कोई कब्जा किया और किया क्या? कभी मेरा व्यक्तिगत किसी झगड़ा हुआ क्या? हो सकता है किसी नेता से मेरा झगड़ा हो सकता है, कोई बदमाशी करेगा तो मैं बोलूंगा, लेकिन शरीफ लोगों के मैं साथ हूँ। शतरंज सिंह जी विधानसभा के अंदर मेरे साथ थे, इनको पूछो कि ये बीजेपी के अंदर थे और मैं निर्दलीय था और मेरा टकराव भी कहाँ पे था आपको ध्यान है ना, टॉप जगह पे। फिर भी ये विधानसभा के अंदर हमें समय से बात भी करते थे, गले भी मिलते थे। और भाइयों, इतना भी भरोसा आपको दिलाता हूँ कि जो ओंकार मैंने नए राजस्थान के निर्माण की करी थी, किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता मिला किसान के बेटों को, रोजगार के साधन और मुफ्त बिजली। अगर दिल्ली गया तो मैं विश्वास दिलाकर मोदी जी को मनाऊंगा, विशेष राज्य का दर्जा इस राजस्थान को मिले, पूरा दर्जा माफ हो, मुफ्त बिजली राजस्थान के किसानों को मिले। वैसे खियूसर में तो फ्री बिजली चलाते हैं किसान सारे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तमाम राजस्थान में मुफ्त बिजली मिले, टोल मुक्त हो, बेरोजगारी भत्ता मिले और किसान के बेटों को रोजगार के साधन मिले, राजस्थान को मान और सम्मान मिले और राजस्थान आगे बढ़े, जोधपुर संसदीय क्षेत्र आगे बढ़े। भाइयों, ईश्वर ने अगर चाहा और हम ठीक ठाक रहे, वो दिन दूर नहीं, पीने का पानी तो आपकी धरती पर आ गया, सिंचाई के पानी के भी नदी नाले जोधपुर और नागौर की तरफ मोड़ देंगे, किसान के हर खेत को सिंचाई का पानी मिलाएंगे। पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लेट हूँ 2 घंटे और हेलीकॉप्टर वाला हमसे झगड़ा करने लगे रास्ते के अंदर, कह रहा है कि मैं बीच में छोड़ के चला जाऊंगा, आप जल्दी आओ, आगे आपको ध्यान है। कई बार हेलीकॉप्टर विधानसभा चुनाव के अंदर भी बीच में छोड़ के चला गया था। अब इन पायलट से झगड़ा कौन करे? अगर रोडवेज जो थी कोई दूसरा होता तो हम उसको दूसरे तरीके से भी निपट लेते, लेकिन ये तो हवा में उड़ाते हैं, कहीं गुस्सा आ जाए और नीचे पड़ते हैं हेलीकॉप्टर। तो इसलिए मुझे इसका भी ध्यान रखना है और आपका भी ध्यान रखना है। लूणी के अंदर भी इंतजार कर रहे हैं और लोआउट के अंदर भी कोशिश करेंगे कि हेलीकॉप्टर का चक्कर लोआउट में भी लगाएं। भाइयों, हनुमान बेनीवाल की उपस्थिति, अपना संसदीय क्षेत्र छोड़ के आया हूँ, बहुत बड़ा संसदीय क्षेत्र है, एक नई इबादत जोधपुर की धरती से लिखेंगे। एक तरफ तमाम मुख्यमंत्री और उनके सिर पे सालार है, दूसरी तरफ किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल है। अगर राजेंद्र सिंह शेखावत जीतते हैं तो हनुमान बेनीवाल की जीत होती है और नशों के लोग तो तमाम पूंजीपतियों की और सरकार की जीत होती है। दोनों चीजों पर मनन कर लेना, ऊपर मोदी जी है और दूसरी तरफ पप्पू है और यहाँ भी हालात ऐसे ही है। आपको दोनों चीजों का ध्यान रखना, अपने भाई का मान रखना। भारत माता की